बच्चों, पायनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो जुलाई मंथ में आए थे। तो जो भी अगस्त में पेपर आने वाला है उसके लिए बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट करके तैयार कर लें कि आपका पेपर अच्छा हो। अब पहला क्वेश्चन हमारा है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या है? देखिए 7 दिया है, 7 किसका? ऑक्टल का है। डेसिमल का 10 है, 7 नहीं है किसी का। डेसिमल का 10 है और जो 8 दिया है हेक्सा का, ऑक्टल का 8 है। 0 से 7 तक जो होता है उसका बेस 8 होता है। वही हेक्सा का कर देता तो 0 से 9 और 8 12 तो उसका बेस होता 16। अब बाइनरी अगर पूछ रहा है कि बाइनरी का बेस क्या होता है, तो बाइनरी का बेस होता है 2। तो इसमें डेसिमल का पूछा है तो डेसिमल का आपका होगा 10। तो 10 को लगा दीजिए, 10 वाला आंसर आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट क्या है? जो रूलर लिब्रे ऑफिस है उसमें रूलर इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट W, कंट्रोल शिफ्ट R, कंट्रोल शिफ्ट P या नन? तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट R। कंट्रोल शिफ्ट R करेंगे तो इसके द्वारा हम रूलर ला सकते हैं। अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में फेसबुक का एग्जाम्पल है। फेसबुक एग्जाम्पल, फेसबुक क्या है? ब्लॉगिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग है या नन ऑफ दीज? नन। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही होगा, बी, 3 का बी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का है, A1 से रेज को जोड़ने का फंक्शन है, क्या है? अब देखिए जब दो संख्या किसी एक्सेल में आप दो संख्या को जोड़ेंगे तो वहाँ दो संख्याओं का सेलेडस देंगे और बीच में प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ बोल रहा है A1 से A3 यहाँ रहेगा। A3 रेज को जोड़ने का फंक्शन क्या है? तो इसमें देखिए आंसर ये सही होगा। जब हम दो से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें सम और रिलेशन ऑपरेटर संबंधी लगाते हैं। तो इसमें वही काम कर रहे हैं, इक्वल सम A1 और संबंधी A3। तो ये दो से अधिक संख्याओं को जोड़ने का है। अब यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा की टेक्स्ट को बाएं और से डिलीट करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा की बाएं साइड से डिलीट करता है? तो इसे होगा पहला डिलीट की। डिलीट से मैटर डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस की, इससे भी हम मैटर गायब कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही होगा? सी, स्पेस बार से, नहीं बैक स्पेस से होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? क्वेश्चन नंबर 6 का निम्न में से कौन सा पहला सर्च इंजन है? डकडकगो, गूगल, याहू या आर्चिव? तो देखिए इसमें डी आपका ये सही होगा, डी सही होगा। सबसे पहला सर्च इंजन यही है। अगर देखिए यहाँ गूगल का आविष्कारक का नाम पूछेगा तो ये हैं लेरी पेज और सर्जी ब्रिन। अब यहाँ बोल रहा है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। न्यू स्लाइड बोला है तो इसमें कंट्रोल N से नया फाइल खुलता है, शिफ्ट N से नहीं होता है कुछ, कंट्रोल M। तो इसमें क्या होगा? देखिए जब न्यू स्लाइड बोल रहा है तब उसमें कंट्रोल M होगा, लेकिन अगर बोल रहा है कि नया प्रेजेंटेशन आपको खोलना है तो कंट्रोल N रहता है, लेकिन न्यू स्लाइड बोला है तो इसलिए कंट्रोल M रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है वो? B2B, बिजनेस टू बिजनेस, या B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर या नन? तो 8 का कौन सा सही होगा? C2C, ये सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब करंट मतलब मान लीजिए आप 5 स्लाइड बनाए हैं, उसमें से जिस स्लाइड को आप चूज करके रखे हैं, जिस पर आप कर्सर रखे हैं, सेलेक्ट करके रखे हैं। करंट मतलब जिसको आप चुन के रखे हैं। और वही अगर बिगिनिंग बोलता
तो बिगिनिंग मीन्स स्टार्टिंग से हो जाता है। तो यहाँ करेंट बोल रहा है तो इसका होगा शिफ्ट प्लस F5। अगर बिगिनिंग आपको बोलता है तो F5 रहता है, लेकिन करंट बोल रहा है तो शिफ्ट प्लस F5 है। बच्चों आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक, बीच बीच में स्किप मत करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा कि जो नए बच्चे हैं वो भी इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सकें और पेपर उनका भी बढ़िया जाए। अब यहाँ देखिए बोला है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मार्कोस किस मेनू में उपलब्ध है, टूल, स्लाइड, इंसर्ट या नन। तो ये ऑप्शन ए होगा टूल। यहाँ बोल रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना कॉलम होता है, क्वेश्चन नंबर 11 का लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना कॉलम होता है। तो इसमें देखिए ये जो 1024 जो है यही आंसर सही है, 1024 कॉलम होता है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बोलता है तो 16,384 कॉलम, और ये 10,48,576 ये रो होता है लिब्रे ऑफिस में। 65,536 जो बता रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो 2003 है उसमें इतना रो होता है 65,536। तो बच्चों आप लोग वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, सब स्क्रिप्ट Ctrl+Shift+V, Ctrl+Shift+T, Ctrl+Alt+T, Ctrl+Shift+S या नन। तो देखिए इसका होगा Ctrl+Shift+B, सब स्क्रिप्ट बोला है तो इसका बी होगा। लेकिन वही सुपर स्क्रिप्ट बोलता तो Ctrl+Shift+P रहता, सुपर स्क्रिप्ट अगर बोलता तो Ctrl+Shift+P रहता। एक सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है, अगर एक सेल को आपको डिलीट करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये होगा Ctrl+-। अगर Ctrl+Shift+ हम करेंगे, Ctrl+Shift+ दबाएंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाता है, लेकिन डिलीट करना है तो Ctrl-। अब यहाँ बोले निम्न में से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है, .com या .org, .net या .edu। तो ये देखिए जो ये .com दिया है ये कमर्शियल है, .net दिया है ये संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, .net दिया है तो ये नेटवर्किंग है, और .edu दिया है तो एजुकेशन के लिए। तो इसमें कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अब यहाँ दिया है मैक एड्रेस कितना होता है, मैक एड्रेस होता है कितना होता है, 24 बिट, 36 बिट और 42 बिट या 48 बिट। तो मैक एड्रेस जो होता है वो होता है 48 बिट का। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 है 3D का क्या मतलब होता है, मूवी, डायमेंशन, कंप्यूटर ग्राफिक या नन। तो ये होता है डायमेंशन। ऐसे यहाँ बोल रहा है GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्नलिखित में से क्या है, MS-DOS, MS विंडो, यूनिक या ऑल ऑफ अबव। तो ये है MS विंडो। ऐसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 है वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही होगा, SSIC, MSIC या VLSIC या ULSIC। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी होगा। ऐसे यहाँ बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए ये वाला होगा जॉन मार्क कैटनियर। अब विंटकर किसके हैं, विंटकर अगर बोल रहे हैं कि ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो रे टॉमलिंसन है। और चार्ल्स बेबेज जो हैं ये अगर कंप्यूटर के जनक पूछा जाएगा तो चार्ल्स बेबेज हैं। और अगर देखिए ये जो इनको चार्ल्स बेबेज को फादर बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन अगर लेडी एडा जो है ये मदर ऑफ कंप्यूटर है, ये प्रोग्रामर थी, पहली प्रोग्रामर लेडीज यही थी, लेडी एडा। अब यहाँ देखिए बोल रहा है अब लेजर प्रिंटर में होता है, लेजर प्रिंटर में क्या होता है, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशिक स्याही, टोनर या उपयुक्त सभी। तो इसमें सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, 21 का सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर। तो 21 का होगा लेजर प्रिंटर।
ऐसे क्वेश्चन नंबर 22 है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? फाइल सर्वर पर, सीपीयू में, मॉनिटर पर या स्कैनर पर? तो ये होता है सीपीयू में। अगर सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू का तो कंट्रोल यूनिट, एमयू का मेमोरी यूनिट। सेल का कंटेंट किस कुंजी के प्रयोग से एडिट किया जाता है? जो एक सेल होता है उसका जो कंटेंट होता है उसमें एक किस फंक्शन की से आप उसको एडिट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ये आपका है F2। अगर F2 आप प्रेस करेंगे तो एक सेल के अंदर आप एडिट कर सकते हैं। इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये देखिए, ये बहुत आसान है, कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक इंसर्ट करा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने सेल रेफरेंस होते हैं? 25 का जो लिब्रे ऑफिस सेल्स है उसमें कितने सेल रेफरेंस होते हैं? तो ये होता है आपका 2। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट एफ बोल रहा है तो इससे आपका फॉन्ट बॉक्स खुलता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट पी होगा तो इससे फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। बच्चों, ये वाला वीडियो पूरा देखकर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? अब जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसका एक्सटेंशन नेम क्या है 27 का? तो ये देखिए, ये होगा आपका ODS। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछेगा तो .odt है, पावर पॉइंट पूछेगा तो इम्प्रेस का पूछेगा तो .odp है। अब यहाँ इम्प्रेस में कुल मीनू कितने होते हैं? तो यहाँ देखिए 10 होता है, 10 मीनू होते हैं। और देखिए जो राइटर है उसमें 11 होते हैं। इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो हमें इम्प्रेस में एक्सटेंशन नेम क्या दिखते रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या दिखता है? तो वो देखिए, अगर वर्ड खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट 1, पावर पॉइंट खोलेंगे तो प्रेजेंटेशन 1, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो अनटाइटल 1 दिखेगा। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? 30 का। कंट्रोल एस से सेव होता है, F12 से। अगर वर्ड में है आप F12 ओनली प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लेकिन अगर आप इसमें इम्प्रेस में है तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस है 30 का। ऐसे ही 31 का है, इम्प्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? तो ये देखिए, कंट्रोल एफ से फाइंड बॉक्स खुलता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस बॉक्स खुलता है। Alt + F करेंगे तो फाइल मेनू की पट्टी खुलेगी। स्लाइड शार्टर व्यू कमांड किस मेनू में होता है? स्लाइड शार्टर व्यू कमांड किस मेनू में होता है? फाइल, एडिट, व्यू, तो ये होता है व्यू मेनू में। लिब्रे ऑफिस में न्यू वर्जन कब लॉन्च हुआ था? लिब्रे ऑफिस का जो न्यू वर्जन था वो कब लॉन्च हुआ था? 33 का। तो ये हुआ था 3/9/2000 में। दो 2020 में लॉन्च हुआ था, 3/9/2020 में। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? लिब्रे ऑफिस का वर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो किस नाम से जाना जाता है? वर्ड, ओपन वर्ड या राइटर? तो राइटर के नाम से जाना जाता है। अगर पावर पॉइंट को पूछ रहा है तो इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? .ods, .odp, .odd या .odt? तो ये है इसका एक्सटेंशन नेम .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर में कट की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, बहुत आसान पूछा है, कंट्रोल X से कट हो जाता है। अगर कंट्रोल C बोल रहा है तो कंट्रोल C से कॉपी होता है। लिब्रे ऑफिस करंट विंडो क्लोज की शॉर्टकट की क्या है? जो करंट विंडो है
जो आपकी फाइल खुली है उसको बंद करने के लिए क्या है, तो ये है कंट्रोल W। कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या, आप देखिए यहाँ बोला है लिब्रे ऑफिस राइटर से पूरा बाहर हमें निकलना है, तो इसके लिए है कंट्रोल Q। अब ये क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकअप के लिए शॉर्टकट की क्या है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकअप के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ये है शिफ्ट F7। ओके बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और सब्सक्राइब करें। और नए बच्चों को भी जो वीडियो देख रहे हैं, या आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी नया वीडियो हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।